अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं और खैरियत से हैं और अपना वीकेंड भी आपने खूब एंजॉय किया होगा। हमें लिख के बताइए आपने आज इस वीकेंड पे कौन सी ऐसी मज़ेदार डिश बनाई जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। हम आपके लिए यहाँ पे आपके लिए वही रेसिपी तैयार करेंगे और हमें बताइए आपने और क्या मज़े की चीज़ें की इस वीकेंड पे। अच्छा नाज़रीन, साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट, हम रोज़ आपको टिप्स भी देते हैं, ब्यूटी टिप्स भी देते हैं, हेल्थ आयुर्वेदिक टिप्स भी देते हैं, जिससे हर्बल ट्रीटमेंट आप अपनी छोटी मोटी एलिमेंट्स का कर सकते हैं। और बहुत सी ब्यूटी टिप्स जिसमें ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, आपकी वैसे जो दाग धब्बे ब्लेमिशेस वगैरह हो जाते हैं उनके लिए क्या हर्बल टिप्स हैं, और हेयर लॉस के बारे में। तो ये सब हमारे टॉपिक्स होते हैं। डेली हम एक टॉपिक ले लेते हैं और ऑफ कोर्स उसमें और भी चीज़ों का इजाफा भी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन सब से आप खूब मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे, आपको इनसे फ़ायदा हो रहा होगा और ये आप तक पहुंच रहे हैं। हमें फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत आपका शुक्रिया। और साथ साथ आज हम बात करेंगे नाज़रीन, आपको ब्यूटी टिप्स देने के साथ साथ आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसको हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। और इसमें मेरे पास बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड आयुर्वेदिक टिप्स हैं जिनसे आप नेचुरली हर्बली आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। पिल तो डॉक्टर्स ऑफ कोर्स रेकमेंड करते हैं और आपको अपने ब्लड प्रेशर के लिए अपने जीपी को रुजू करना चाहिए, लेकिन जो हर्बल चीज़ें हैं उनसे कोई आपको नुकसान नहीं होता और वैसे भी आपका ब्लड प्रेशर उससे ड्रॉप कर जाता है। और कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए ब्लड प्रेशर में, खास करके गोश्त और नमक और अंडे, इन चीज़ों से ब्लड प्रेशर में और हाइपरटेंशन में आपको इनसे बिल्कुल अपनी डाइट से हटाना होगा इनको। और नाज़रीन, थोड़ी सी एक्सरसाइज और स्पेशली वॉकिंग बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप रोज़ कम से कम 20 से 25 मिनट ज़रूर वॉक करें। उससे आपकी जो पूरी बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल काम डाउन करना हो जाता है और नीचे आने लगता है। तो नाज़रीन, हम बात करेंगे, मैं आपको टिप्स इनफैक्ट नोट भी कराऊंगी और साथ रिकैप भी कराऊंगी। अगर आपसे कोई टिप मिस हो जाए तो आप वो नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान, इजी टू मेक, आसान, बिल्कुल झटपट आप उनको तैयार कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये डेली एक ऐसी चीज़ है कि आप नाश्ते की टेबल पे अगर रख लें दोनों चीज़ें, जैसे कि ज़ीरा और सौंफ, और मैं आपको तरीका बताऊंगी, तो ये रोज़ सुबह आप अपना जब नाश्ता कर रहे होंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। और उससे ये होगा कि अगर आप पिल ले भी रहे हैं तो इससे आपको एडिशनल फ़ायदा होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए हर्बल रेमेडीज़ कई दफ़ा ये होता है कि हम बहुत कॉट अप हो जाते हैं और बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं दवाइयों की तरफ, और हर्बल चीज़ें जिनकी वजह से ही दवाइयाँ तैयार होती हैं हम उनको भूल जाते हैं और समझते हैं कि हर्बल चीज़ें पता नहीं करेंगी इफ़ेक्ट या नहीं, इनमें कोई हर्ज नहीं है और कोई नुकसान नहीं है। तो मेरी तो यही फ़िलासफ़ी है कि हर्बल चीज़ें जो हैं इनसे बहुत फ़ायदा होता है, चाहे वो आपकी ब्यूटी हो, चाहे वो आपकी नॉर्मल हेल्थ हो। इनसे जो फ़ायदा होता है वो अगर आप उसको कंटिन्यूअसली लें तो उससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। और इतनी सारी किताबें और स्पेशली आयुर्वेदिक रेसिपीज़ तो दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती हैं, खाई जाती हैं। आपको पता है कि चाइना में ज़्यादा लोग जो हैं वो हर्बल मेडिसिन से अपने आप को क्योर करते हैं और ये दवाइयों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत इफ़ेक्टिव हर्बल मेडिसिन का, और लोग बहुत उससे फ़ायदा भी हो रहा है। तो क्यों ना हम भी हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल करें, और नॉट मेडिसिन, हर्बल मेरा मतलब है कि हर्बल रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें और अपने आप को हेल्दी और फिट रखें। तो नाज़रीन, हम अभी मज़ीद बात भी करेंगे ब्लड प्रेशर पे, और वो जो टिप्स मैंने आपके लिए आयुर्वेदिक रखी हुई हैं जो आप रोज़ सुबह लीजिएगा तो आपका जो हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा इंशाल्लाह। और साथ साथ आपको ब्यूटी टिप्स भी मैंने देनी है, जो कि 2 किस्म के मास्क हैं आपकी स्किन के लिए, जिससे बिल्कुल स्किन क्लियर हो जाती है। इनफैक्ट हम लोग सोचते हैं कि ये जो डब्बों में मास्क वगैरह अवेलेबल हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो ख़राब हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन आजकल शेल्फ पे जितनी देर वो ज़्यादा पड़े रहेंगे उतने ज़्यादा वो पुराने होंगे, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होंगे, और ऑफ कोर्स आजकल इतनी महंगाई की वजह से वो
कुछ कई बहुत महंगे भी होते हैं, तो हमें बजट को भी नज़र में रखना है। और ये जो हर्बल ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हैं जो पूरी दुनिया भर के स्पाज में ट्राई किए जाते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनसे जो फ़ायदा होता है वो डब्बों वाले मास्क से बेहतर होते हैं, ऑफ कोर्स आपके अपने बनाए हुए बिल्कुल फ्रेश इंग्रेडिएंट से। तो वो क्यों ना, उनसे क्यों ना हम फ़ायदा लें। तो नाज़रीन, साथ आज हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। दो रेसिपीज़ हैं रोज़ की तरह, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी टू मेक। एक तो बहुत मज़ेदार चिकन एंड वेजिटेबल पास्ता है जो कि कोई इंट्रोडक्शन उसको ज़रूरत नहीं है, लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, आसान इंग्रेडिएंट से तैयार किया जाएगा और झटपट तैयार हो जाएगा। और आप देखिएगा कि इसमें फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हमारे इस प्रोग्राम का वाहिद मकसद है कि फ्रेश और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ आपका खाना तैयार हो, कम से कम तेल हो, ताकि उसमें आप खूब ज़बरदस्त हेल्थ एंजॉय करें खाने के थ्रू, और उसी के जो जितने भी उसमें असरात हैं वो आपको उनसे फ़ायदा खूब सारा हो। अच्छा नाज़रीन, और जो दूसरी डिश हम तैयार करेंगे वो है चिकन एंड बैसिल स्टर फ्राई। जैसा कि आपको मालूम है कि बैसिल एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की हर्ब है जिससे जितना भी उसके बारे में कहा जाए वो कम है। उसको एज़मा से उसको आप ट्रीट कर सकते हैं, आप उससे बदहज़मी ट्रीट कर सकते हैं, आप उससे ब्यूटी मास्क उसके बना सकते हैं, उसका मिक्सचर। तो इतने सारे हम जितनी भी बैसिल पर बात करेंगे, आई थिंक हमारा प्रोग्राम का टाइम इसी में हो जाएगा, लेकिन हम उसके लिए हम एक और दिन का इंतखाब करेंगे। तो हम बैसिल और चिकन स्टर फ्राई बनाएंगे जिसमें बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स होंगे नाज़रीन, जिसमें प्याज और शिमला मिर्च और लहसुन, और उसके साथ आधा कप मुट्ठी भर तुलसी या नाजबू के पत्ते जिनको बैसिल लीव्स भी कहा जाता है, और लाल मिर्च और थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस और थोड़ा सा फिश सॉस। इन सब इंग्रेडिएंट से हम स्टर फ्राई करेंगे ये डिश। और जैसा कि आपको मालूम है कि स्टर फ्राइंग एक बहुत ज़्यादा हेल्दी तरीका माना जाता है खाना पकाने में, और एशियन कुजीन्स ज़्यादातर स्टर फ्राई खाना उनकी मेन्यूज़ पे होता है, जैसे कि चाइनीज़, थाई, वियतनामीज़ और साउथ ईस्ट एशियन जैसे कि मलेशिया और इंडोनेशिया में हर जगह स्टर फ्राइंग के ऊपर ज़्यादा जोर है। और आप देखें कि स्टर फ्राइंग क्योंकि हाई हीट पर तैयार की जाती है तो इसीलिए जल्दी पक जाती है, और उसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स में जितना भी फ्लेवर और जितनी भी उसके विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो सील हो जाते हैं, और उनको हमेशा बाइट साइज तरीके में तैयार किया जाता है और कम तेल में। तो इसीलिए ये डॉक्टर्स भी दुनिया भर में और मेडिकल स्पेशलिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट सब रेकमेंड करते हैं कि आप खाना स्टर फ्राइंग तरीके से तैयार कीजिए, ताकि उसमें आपको सारा उसका फ्लेवर भी मिले और उसका फ़ायदा भी हो। तो हम शुरू करेंगे चिकन एंड वेजिटेबल पास्ता के साथ। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवा दूं, फिर उसकी तरकीब की तरफ चलेंगे। नाज़रीन, हमें उबला हुआ कोई भी आपके फेवरेट फ्लेवर, फेवरेट शेप का पास्ता चाहिए, यानी कि 250 ग्राम हमने आज पेने का इंतखाब किया है, ट्यूब वाला पास्ता। आप इसमें मैकरोनी, फेटुचीनी, जो भी स्पगेटी जो भी आपके घर में मौजूद है और आपका पसंदीदा पास्ता है वो आप इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ हमें नाज़रीन 1 अदद प्याज चाहिए, बिल्कुल बारीक फाइनली चॉप्ड। उसके साथ हमें 1 अदद शिमला मिर्च चाहिए, वो भी आप चॉप कर लीजिए। कुछ मशरूम्स चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम्स, वो भी आप स्लाइस कर लीजिए या उनके चंक्स, एक मशरूम को आप 4 हिस्सों में काट लीजिए। थोड़ी सी नमक, आधा टीस्पून वाइट पेपर, आधा टीस्पून ड्राइड थाइम, हर जगह दस्तयाब है नाज़रीन। आधा टीस्पून इसमें हमें कुटी हुई काली मिर्च चाहिए, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और उसके साथ आधा कप हमें क्रीम चाहिए और आधा कप चिकन स्टॉक। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, सिंपल तरीका है। आइए नाज़रीन, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा रिकैप भी करा देती हूँ, फिर हम इसकी तरकीब की तरफ चलेंगे। इसमें हमें 200 ग्राम्स जो चिकन चाहिए होगा वो इसमें आपने क्यूब्स नहीं काटने, आपने उनको बिल्कुल बारीक चॉप करना है। तो चिकन पीसेस भी बिल्कुल छोटे चॉप्ड होंगे, तो इसी से ये होगा कि आप जब पास्ता तैयार करेंगे तो उसमें ज़्यादा देर आपको पकाना नहीं पड़ेगा अगर आपके चिकन के पीसेस चॉप्ड हैं। तो इसमें हम शुरू करते हैं। और नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इटालियन खाने में जब भी आप पास्ता तैयार करें आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल से और भी ज़्यादा फ्लेवर
बढ़ जाता है, उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन आप रेगुलर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून्स ऑलिव ऑयल या कोई सा भी कुकिंग ऑयल, और इसको थोड़ा सा हम कोट करेंगे। और जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होगा नाज़रीन, इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। और ये आपको मैं टिप हमेशा देना चाहूँगी कि जब भी आप पास्ता तैयार करें और उसमें प्याज का इस्तेमाल करें, आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ आपने ग्लॉसी करना है। उसमें जैसे थोड़ी सी शाइन आएगी, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, उसको थोड़ा सा उसका कच्चापन दूर करना है, उसको रंगने नहीं देना, उसमें कलर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उसको बिल्कुल आपने सॉफ्ट रखना है। जैसे ही आप देखिएगा कि प्याज बिल्कुल नरम हो गया है, इसका मतलब है कि प्याज तैयार है। आप उसमें अपना दूसरा इंग्रेडिएंट शामिल कर सकते हैं। तो पहले हम प्याज शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट में जैसे ही उसका कच्चापन दूर होगा, हम उसमें शामिल करेंगे चॉप चिकन, जो कि है 200 ग्राम्स, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड। और जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगा, अपना रंग बदल लेगा, उसके बाद हम इसमें सब्जियां शामिल करेंगे। जी, हम एक कॉल लेंगे। हमारे साथ कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी, आप कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ जी यार। आप ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाना सिखा देती हैं? चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, हाँ ठीक है, मैंने आपकी फरमाइश नोट कर ली है और इंशाल्लाह मैं जल्दी से आपके लिए तैयार करूंगी। ठीक है, ये आप ये कितने बजे आपका शो आता है? ये आता है 12 से 1 बजे और रात के 10 से 11 बजे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर किस दिन? कॉलिंग। आज ही आता है? जी, रोज आता है, 5 डेज अ वीक। 11 से 12 और 1 से 2? 12 से 1 और 10 से 11 रात को। हाँ। थैंक यू जी फॉर कॉलिंग। तो नाज़रीन, हम प्याज हमने डालना था इसमें, और यहाँ पे हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही प्याज बिल्कुल नरम हो जाएगा, हम इसमें शामिल करेंगे चिकन के पीसेस। और चिकन के पीसेस जैसे ही अपना रंग बदलेंगे, हम उसमें शामिल करेंगे सब्जियां, यानी कि मशरूम्स और इसमें शिमला मिर्च। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे जहाँ तक सब्जियों का ताल्लुक है, जो लोग हमें बाहर देख रहे हैं, वहाँ पे बहुत सी किस्में शिमला मिर्च की आती हैं। येलो भी आती है, ऑरेंज भी आती है, रेड भी आती है। आप वेरिएशन के तौर पे कोई भी शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ हरी वाली बहुत आसानी से दस्तयाब है और बहुत ज़बरदस्त उसका फ्लेवर है, हम आज वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप 3-4 रंगों में से कोई भी शिमला मिर्च का इंतखाब कर सकते हैं, और 2 भी कर सकते हैं, ताकि उसमें थोड़े से डिफरेंट रंग भी हों और थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर भी। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज तो हो रहा है सॉफ्ट, हम उतनी देर में जो मशरूम्स हैं उनको क्यूब कर लेते हैं। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ जी? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, दोबारा हमें ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पे हम मशरूम्स को 4 हिस्से कर लेते हैं, जितनी देर में प्याज बिल्कुल नरम नहीं हो जाता। और साथ ही नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वापस आके हम शामिल करेंगे प्याज में चिकन चॉप्ड पास्ता तैयार करने के लिए। तो कहीं मत जाएगा, लॉट्स मोर टिप्स कमिंग योर वे। स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक।